नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, अभी हम बोधगया में हैं और बोधगया में उस जगह पे जहां पर आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार को लेकर। और अभी आप देख सकते हैं कि 446वां दिन हो गया है और यहां पर आंदोलन में लोग डटे हुए हैं। और देख सकते हैं कि सभी लोग मेडिटेशन ध्यान साधना यहां पर कर रहे हैं। लोगों में अभी भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को गुमराह कर दिया गया है, कहीं छिपा दिया गया है और बताया जाता है कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। मैं आंदोलनकारियों से मैं बात करूंगा कि किसने क्या कहा। लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? यह लड़ाई जो है करीब 134 साल से चल रहा है। सबसे पहले इस लड़ाई का स्टार्ट अनागरिक धम्मपाल ने किया। वो 1892 ईस्वी में 91-92 ईस्वी में श्रीलंका में एक लेख छपा था। उस लेख में लिखा था कि महामानव गौतम बुद्ध ने जो संसार को, पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया था, पूरी दुनिया में भाईचारा, समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार का जो उपदेश दिया था, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया था, उस महाबोधि महाविहार को जो बोधगया में है उसको मनुवादियों ने बंधक बना लिया है। उसे गुलाम, उस जगह को गुलाम बना लिया गया है। यह अनागरिक धम्मपाल जब श्रीलंका में एक लेख छपा, उसको पढ़ा तो 21 साल की अवस्था में अनागरिक धम्मपाल ने भारत आने का ठान लिया। और वह उस बालक नौजवान के दिमाग में आया कि जिसने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, मानवता का पैगाम दिया, उस धरती को कौन से लोग हैं, ये कौन से अत्याचारी लोग हैं, ये कौन से मनुवादी लोग हैं जिन्होंने इनको उस जगह को गुलाम बना लिया है, उनके स्थल को बंधक बना लिया है। मैं उस जगह को देखने के लिए वह नौजवान चल पड़ा। और जब भारत की धरती पर आया, बोधगया की धरती पर आया, तो जब वह उस स्थान पर गया जहाँ महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो जब वहाँ पहुँचने से पहले दो पुलिस जो है रोड पर बैनर लगाए बैठे हुए थे। उस जमाने में उस बैनर पर लिखा था कि बौद्धों का प्रवेश वर्जित है, यानी कोई भी बौद्ध भिक्षु जहाँ महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ नहीं जा सकता है, उस पर लिखा हुआ। तो वह उस जगह को देखकर थोड़ा ठिठक गया, जो कि बौद्ध भिक्षु के भेष में नहीं था, वो तो उपासक के भेष में अनागरिक धम्मपाल थे। तो आसानी से वो जगह पर चले गए। जब उस जगह पर चले गए तो वो जगह को देखकर वह बैठकर रोने लगे। बहुत समय तक रोते रह गए। तो कौन सी ऐसी बात थी जिसको देखकर उन्होंने रोया? वहाँ पर एक घमंडी गिरी था, महंत था, ब्राह्मण था, जो उस भगवान जहाँ महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह को अपनी कुटिया बनाया था, कुटिया बना लिया था, उसको अपना निजी कुटिया बना लिया था, है ना। तो और भगवान बुद्ध का एक छोटा सा स्टैचू सामने रखा था, जैसे कि एक कुत्ता को आदमी पालतू कुत्ता को रखता है, वैसा व्यवहार था। एक छोटा सा स्टैचू रखा था और बाकी जगह को सब हड़प कर जमीन दोज कर दिया गया था। सबको जमीन के अंदर जो गाड़ दिया गया था, हर कुछ वहाँ कुछ था नहीं, उसको अपना कुटिया बना लिया था। तो अनागरिक धम्मपाल ने जब इस दृश्य को देखा तो अनागरिक धम्मपाल रोने लगा। वह बहुत देर समय तक रोता रहा, रोते रोते और वो जो है संकल्प लेता है कि जब तक से मैं महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करूँगा तब तक मैं चैन का सांस लेने वाला नहीं हूँ। और वह लड़ाई के लिए चल पड़ा। और वह जगह जगह पर लोगों से जाया, संपर्क किया, मिला,
मनुवादियों ने, इन ब्राह्मणवादियों ने उसे बहुत मारा अनागरिक धम्मपाल को। कई बार उसको मारा गया, उसे जेल में भी डालने का कोशिश लोगों ने किया। जब बौद्ध विचारधारा को उन्होंने समाज में फैलाना शुरू किया कि महाबोधि महाविहार को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है, तो लोगों में जागृति होना शुरू हुआ। लोग सोचने लगे, यहाँ आने लगे बड़े पैमाने पर। तो ब्राह्मणों ने उसे अनागरिक धम्मपाल को साथ बहुत अत्याचार किया, उनको जेल में भी डाला, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जब तक इस शरीर में जान रहेगा, खून रहेगा मेरे शरीर में, मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ठीक है। और अनागरिक धम्मपाल जो है लड़ते रहे। बहुत अत्याचार उनके साथ किया गया, बहुत उनके साथ जुल्म किया गया, लेकिन अनागरिक धम्मपाल माने नहीं और वो लड़ते जो है वो लड़ते रहे। लेकिन मनुवादियों ने यह कहकर लोगों को गुमराह कर दिया कि ये जो अनागरिक धम्मपाल है यह विदेशी है। ये विदेशी कहकर उनको जो है विदेश के लोगों को जो है गुमराह कर दिया। उन लोगों ने, मनुवादियों ने कहा कि ये तो विदेशी है, बौद्धों और हिंदुओं को लड़ाना चाहता है। तो उसके बातों में हमारे बहुत से लोग गुमराह हो गए। तो जिस तरह से मतलब आज़ादी की लड़ाई, महाबोधि महाविहार की आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से होनी चाहिए, वह जो है सफलता तो नहीं उनको मिली, लेकिन उससे बहुत बड़ी जागृति पैदा हुई। एक बहुत बड़ी जागृति पैदा हुई, लोगों ने यह जाना। तो उस समय जो है देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था। हाँ, फिर उसका खुदाई हुई, मतलब सब मतलब बहुत से कारमा हुआ उसके चलते खुदाई हुआ। फिर जो है 1900 फिर जवाहरलाल उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से, भाई महात्मा गांधी से बोला गया कि महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराओ। तो उन्होंने कहा कि देश आज़ाद होगा तो हम लोग मुक्ति करा देंगे। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ तो भी मुक्त नहीं हुआ। उसमें 1949 एक्ट जो है लागू कर दिया महाबोधि महाविहार पर। ये जवाहरलाल नेहरू कंपनी के लोगों ने 1949 एक्ट लागू कर दिया। 1949 एक्ट में क्या है कि उसमें 9 मेंबर रहेंगे। 9 मेंबर में 5 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे। अब 4 हिंदू 4 बौद्ध और एक जिलाधिकारी जो होगा वो भी हिंदू ही होना चाहिए। यानी 5 हिंदू हो गए और 4 बौद्ध हो गए। तो 5 लोग जो बहुमत से चाहेंगे सो कर लेंगे। 5 लोग जो बहुमत से चाहेंगे सो करेंगे। तो ये जो है 1949 एक्ट, ये जो काला कानून है वो लागू किया गया। तो 1949 एक्ट, तो उसमें ऐसा है कि आप देखो किसी भी धर्म का मालिक जो है उस धर्म के लोग होते हैं। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान में जितने मेंबर होते हैं सारे के सारे मेंबर मुसलमान होते हैं। सिख में सिख होते हैं, ईसाई में सारे के सारे मेंबर ईसाई होते हैं। और हिंदू में जितने भी मतलब जो देखो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, सारे के सारे जो हिंदू हैं। कोई बौद्ध उसमें है क्या? एक भी बौद्ध बता दो, एक भी मुसलमान बता दो। तो जब आपके धर्म में जिस धर्म का होता है उसी धर्म का मालिक होना चाहिए, उसी धर्म के मेंबर होना चाहिए। तो भाई तुम जब अपने में मुझे नहीं रख सकते हो, कहते हैं कि हम हिंदू बौद्ध भाई हैं, ठीक है। जब तुम हमारे बौद्ध में रह सकते हो तो तुम हिंदू में हमें क्यों नहीं रख सकते? राम मंदिर में हमें भी रखो, 13 है तो 4 हमें भी रखो। तो वो अपने में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे में रहेंगे ये। लेकिन 1949 का जो एक्ट है अभी तक ये चालू है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये कहा जाए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये जुल्म है बौद्धों के साथ। अब बाबा साहेब ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया तो संविधान के 13वें अनुच्छेद में साफ बातें लिखी हुई है कि अब से पहले की जितने भी एक्ट बने हुए हैं इनको शून्य घोषित किया जा रहा है। बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। तो यह एक्ट 1949 का बना हुआ है। तो प्रश्न है कि भाई जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और उसमें लिखा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले का जो एक्ट बने हैं सबको निरस्त किया जाता है, तो इसे निरस्त हो जाना चाहिए ना। तो अभी तक की निरस्त क्यों नहीं हुआ? अब वो पुराना जो संविधान के द्वारा वो मान्यता प्राप्त है ही नहीं, वो भी चल रहा है। तो ये कितनी दुख की बात है। तो इसके बाद फिर सुरेश राय जी आए। कुछ समय के बाद जब अनागरिक धम्मपाल की मृत्यु हुई तो फिर सुरेश राय जी आए। वो भी आंदोलन को चलाए। आंदोलन कुछ समय तक चला, लेकिन फिर जो है वो आंदोलन बिखर गया। फिर वो भी बोले कि ये तो जापान का रहने वाला है, दूसरे देश का रहने वाला है।
फिर जो है 12 फरवरी 2025 को फिर लामा जी और आकाश लामा और प्रज्ञा सिंह भंते के द्वारा जो बौद्ध भिक्षु थे, उसमें हम भी मौजूद थे, शुरू से मैं मौजूद था। उसमें जो है फिर लड़ाई चली, तो ये लड़ाई अभी तक चल रही है, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने मतभेद पैदा हुआ और बहुत से लोग टूट गए, बिखर गए। तो अभी आंदोलन अभी चल रहा है, अभी उसी समय से अभी तक धरना चल रहा है। 446वां दिन चल रहा है, अभी धरना जो है चल रहा है, धरना भी रुका नहीं है, धरने में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और चल रहा है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जब हम लोग एक होकर जब लड़ेंगे, एक सफलता नहीं मिलने का कारण है, सफलता नहीं मिलने का कि हम अलग अलग खेमों में बिखर गए हैं, टूट गए हैं, है ना। तो अलग अलग खेमे में जब हम बिखरे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने का यही एक सबसे बड़ा कारण है। भगवान बुद्ध ने एक बात बताया था, बहुत ही मार्मिक बात बताया था। आप इसे भगवान बुद्ध जब भारत में पूरे देश में घूमकर चारिका कर रहे थे, तो उस समय एक राज्य में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। जब बहुत भयंकर सूखा पड़ा तो भगवान बुद्ध आनंद से बोले कि उस क्षेत्र में आनंद चलो जिस क्षेत्र में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है, लोग पानी के बिना मर रहे हैं, पानी का भी पीने का भी लाला पड़ गया, वो मर रहे हैं लोग। जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में देखते हैं, जब आनंद के साथ जब उस क्षेत्र में भगवान बुद्ध जाते हैं तो देखें कि एक गड्ढा था, उस गड्ढे में एक आदमी मरा है, टूटता फरसा कुदाली लेकर। फिर दूसरे गड्ढे में दूसरे जगह गए, फिर एक गड्ढा खना हुआ था, एक ही आदमी खन रहा था। फिर तीसरे जगह भी एक ही आदमी खन रहा था, एक आदमी दिखा मरा हुआ दिखाई दिया। चौथे पांचवें इस तरह से कई जगह जब गए तो एक ही आदमी जो है गड्ढा खन रहा था। तो आनंद ने पूछा कि ये आदमी भगवान बुद्ध, ये क्या हो रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये मूर्ख लोग हैं, एक आदमी एक गड्ढा खन रहा है, तो एक आदमी एक गड्ढा खन रहा है तो पानी कहाँ से निकलेगा? वो खनते खनते मर जाएगा। जब सारे लोग मिलकर एक गड्ढे खने होते तो पानी निकल गया होता, तो पानी के अभाव में कोई मरता नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है कि सारे लोग जो अलग अलग खेमों में बिखरे हुए हैं, जब तक से ये सारे लोग एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे, एक मंच के नीचे नहीं आएंगे, एक जगह नहीं इकट्ठा होंगे, अब सवाल बनता है बनते जी, हाँ, तब तक से महाबोधि महाविहार कैसे मुक्त हो सकता है? ये लोग यहाँ पर समर्थन किए थे और पूरे देश के लोग आए थे, इसमें ईगो किसके अंदर क्या था, आपस में ही मतभेद है। हमें कमज़ोर ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, इस आंदोलन को कमज़ोर करने वाले हम और आप हैं। हम में ये ईगो है, हम में अहंकार है, हम छोटा नहीं बनना चाहते, हम बड़ा बनना चाहते हैं। हर कोई छोटा बड़ा बनना चाहता है, हर किसी को पैसे की बात है। तो ये कमियां एक दूसरे में है, महसूस कीजिए, है कि नहीं है? हाँ, कहीं न कहीं लड़ाई हमारी दूसरे से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने से है। किसी कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा हुआ है। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। कारण तो है, हमारे लोगों में भी कुछ कमियां हो सकती है इसमें। तो हम उस कमियां को दूर करके, हम हमें आपस में विचार विमर्श करके उस कमियों को दूर करके पुनः सारे लोगों को हमें एक छतरी के नीचे लाने का जरूरत है। और जो लोग भी इधर उधर से भटके हुए हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूं। एक कदम कौन उठाएगा? वे लोग भी सारे शिकवा को भुलाकर एक छतरी के नीचे आएंगे, तभी जो महाबोधि महाविहार जो है मुक्त होगा। ये एक कदम पहले कौन उठाएंगे? एक कदम सारे लोगों को मिलकर उठाना होगा। हमारे जो बड़े बनते हैं, बनते जी, इस आंदोलन से फायदा इस देश में जितने हमारे जो बड़े धर्मगुरु हैं, जो थेरो हैं, महाथेरो हैं, जो उनको जो है पहले आना होगा एक साइड में, एक लाइन पर आना होगा, एक जो है विचार करके, पुनः गहन विचार करके कि समाज जो है टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा, तो उनको पहले विचार करना होगा। विचार करके जब एक छतरी के नीचे आएंगे तो सारे जो छोटे छोटे बनते हैं, जो उपासक हैं, जो इतने मतभेद है, वो लोग भी मान जाएंगे और सब एक छतरी के नीचे आ जाएगा। पहले उनको पहल करना होगा। बनते जी, इस आंदोलन से फायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ? समाज का अरबों रुपया खर्चा हुआ है, अरबों रुपया खर्चा हुआ है, बात समझिए। पूरे देश के लोग आए हैं, उनका किराया भाड़ा, तेल पानी, आना जाना, खाना पीना, होटल का खर्चा, सब मिला के समाज का अरबों रुपया खर्चा हुआ। और उसके बाद विकल्प क्या हुआ? महाबोधि महाविहार अटक गया, आपस में बौद्ध भिक्षुओं में लड़ाई हुई, उपासक नहीं लड़े, उपासक ने धर्म गुरु लड़े। और दूसरी बात, वो धन संपत्ति के लिए, जिसमें बौद्ध धर्म में कहा कि धन संपत्ति से मोह माया से दूर होना चाहिए, उस चीज़ के लिए लड़ाई हुआ।
और दूसरी बात है कि महाबोधि महाविहार आंदोलन के में जो पेच फंसा था वो डोंगेश्वरी पर्वत, उसको पहले डोंगेश्वरी पर्वत कहा जाता, अब डोंगेश्वरी माँ के नाम से प्रचलित होने शुरू हो गया है। तो इसमें नुकसान हुआ है। महाबोधि महाविहार में कभी दूसरा नहीं आता, मुस्लिम में भी आके तमाम चीज़ें ऐसी हो गई है जो उल्टा होने लगा इस आंदोलन से। नहीं देखो, इस आंदोलन से हमें बहुत बड़ा जागृति भी आई है लोगों में। जो लोग नहीं जानते थे हाँ। महाबोधि महाविहार के विषय में कि क्या है, 1949 एक्ट क्या है, हाँ। इस पर पूरे गांव देहातों में चर्चा तो होने लगा ना। हाँ। भले हम सफलता हमें नहीं मिली, हमारा महाबोधि महाविहार हमारा मुक्त नहीं हुआ, तो हजारों साल की जो बीड़िया है, गुलामी की बीड़िया, वो एक बार नहीं टूटेगी। लेकिन बहुत से लोगों को ये जो पैगाम गया है पूरे भविष्य में गया है, इसका पैगाम बहुत, लेकिन गलत मैसेज भी गया है ना। देखो इससे क्या है कि जब पैगाम पहुंचा है पूरी दुनिया में, आम जनता इस बात को जानी है कि महाबोधि महाविहार जो है अभी जो है गुलाम है, अभी मनुवादियों के हाथ में है। इस बात को जान गई ना। भले हम आपस में जब फिर एक होंगे, जब हम आपस में जुटेंगे तो हमें, हमारी बहुत सी जनता इस बात को जान चुकी है। लेकिन ये जुटेंगे तो कैसे, विश्वास कैसे करेगा? जो जनता चंदे धंधे की लड़ाई में फंसा है और जिन लोगों ने अपना दान दक्षिणा दिया है, उन लोगों को अब विश्वास कैसे होगा कि ये समाज इकट्ठा होने वाला है? क्या ये समाज फिर से वही करेंगे? क्योंकि ठगा महसूस कर रहा है महाबोधि महाविहार आंदोलन खुद से। देखिए, क्योंकि जिन लोगों ने जिसका साथ दिया उसी लोगों को उठा के, अब ये बात किया जाए, जिन लोगों ने जिसका साथ दिया है उसको उठा के सबसे पहले साइड कर दिया गया। चाहे लामा का साथ दिए, चाहे बिनाचार्य का साथ दिए, हम लोगों को उठा के फेंक दिया गया। तो ऐसे हर कोई महसूस करा जिसने जिसका साथ दिया उसी को हटाया गया है पहले। देखिए, अब जो है बड़े पैमाने पर हमारे जो बड़े धर्मगुरु हैं इस बात को चिंतन करेंगे नए सिरे से, कहाँ मिस्टेकिंग हुई, कहाँ से खामियां आई, और उसको जो है वो चिंतन करके, विचार करके पुनः जो है एक ढंग से, है ना, जहाँ जो कमियां है उसको जो है दूर करके पुनः जो है वो, ऐसा हमें विश्वास है कि पुनः जो है कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिससे कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। हमें विश्वास है निजी तौर से। कभी ये तो आपस में तो कभी न कभी देखो, किस चीज़ का जब कुछ गड़बड़ी होता है तो फिर उसमें शिक्षा निकलती है, उसमें मतलब कैसे गड़बड़ी हुआ, कहाँ से गड़बड़ी हुआ। जब हमारे लोग जब पुनः विचार करेंगे बैठकर कहाँ से गड़बड़ी हुआ, कहाँ से फॉल्ट हुआ, तो फिर उसको जो है सुधार कर फिर जो है कभी न कभी हमें निश्चित है कि विश्वास है कि एक न एक दिन हमारा महाबोधि महाविहार जरूर मुक्त होगा और हम सफलता की ओर जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम बिखरे हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर पुनः जो है एकत्रित होंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत से बनते प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे बिखर गया जो है लोग, लेकिन बिखरे अभी हम उस तरह से नहीं है। हमारी आम जनता जो है, आम जनता में ये जागृति बहुत बड़े पैमाने में फैली है कि महाबोधि महाविहार जो है मनुवादियों के हाथ में गुलाम है, ठीक है। तो इतना तो फायदा हमें हुआ है। तो अभी हम जो है आपस में इकट्ठा होंगे, आपस में जो है हमारे जो बड़े लोग हैं वो मिलेंगे धर्मगुरु, और निश्चित है कि विचार करके पुनः हम सफलता की ओर जाएंगे, इसमें कोई बुराई। लेकिन एक दूसरे की कोई धर्मगुरु छोटा नहीं बनना चाह रहा है, सब अपने आप ईगो है, कोई किसी से छोटा नहीं महसूस होना चाहता है। मैं आपके सामने नहीं जाऊंगा, वो उनके सामने नहीं जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे। धन संपत्ति का मामला लालच है सब लोगों को अंदर। जब सारे लोगों के अंदर ईगो रहेगा तो कहाँ से महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। लेकिन एक न एक दिन उनको ईगो को समाप्त करना होगा, वो पुनः विचार करेंगे। आपको लगता है समाज ईगो खत्म कर रहा है, लेकिन बौद्ध भिक्षु आपस में लड़ रहे हैं? इस चीज़ों को आपने महसूस किया कि नहीं? कोई न कोई कारण है, किसी कारण के कार्य के पीछे कारण छिपा हुआ है, उस कारण का निवारण हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। जिनके पास रोटी खाने की व्यवस्था नहीं थी वो 40 से 42 लाख की गाड़ियाँ से घूम रहे हैं, ये बात को आप महसूस कीजिए। वो भिक्षु का पर्सनल जो है अटैक नहीं कर सकता, वो उनकी अपनी हो सकता है, उनको कोई दान दिया होगा तो चल रहे हैं, तो उससे हमारी क्या है, हमको तो हमसे तो कोई जलन नहीं है। वो 2010 लाख की गाड़ी पे चले या 5 लाख की गाड़ी पे चले, ये उनकी मर्जी है। वो हमको कहाँ तक ले जाएंगे उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी है, उससे हमको क्या जलन है? उनमें कोई जलन नहीं है, ठीक है। हम तो साफ बात बताएंगे ना भाई कि सबको धर्म के मार्ग पर चलना है, धर्म के रास्ता पर चलना है।